हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक बेबी स्वेटर एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस प्रोजेक्ट इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश में, और अगर हिंदी समझते हैं तो हिंदी में। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा ये कोट पैटर्न है एंड यू कैन सी व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड लवली पैटर्न दिस इज़। तो इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ शोल्डर टू शोल्डर मेजरमेंट लेना है। ओनली टेक द मेजरमेंट फ्रॉम वन शोल्डर टू सेकंड शोल्डर एंड जस्ट मेक चेन अकॉर्डिंग टू योर साइज। ओके, जस्ट टेक मेजरमेंट ऑफ शोल्डर। सिर्फ शोल्डर टू शोल्डर का आपको मेजरमेंट लेना है और उतनी ही लंबी आपको चेन बनानी है। डिज़ाइन जो बनी है ये 2 के मल्टीपल्स में बनती है। सो मेक श्योर दैट योर चेन्स विल बी इन मल्टीपल ऑफ 2 बिकॉज दिस डिज़ाइन इज़ ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल में डिज़ाइन है तो आप इतना श्योर कर लीजिएगा कि आपकी जो भी चेन बने वो 2 के मल्टीपल में ही बने। अगर आप 2 के मल्टीपल में चेन बनाएंगे तो डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगी। And this pattern is for 1 to 2 year baby. So if you want to make any project for your baby, so you can go with it. इसके साथ आप जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा ये पैटर्न बना हुआ है। So let's start the video friends. But before starting the video, I have a request that if you are new in my channel, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get notification of my new videos. अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये प्रोजेक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक चेन्स एंड हेयर आई विल मेक 60 चेन्स। मैंने यहाँ पर 60 चेन बनाई है टोटल। आप शोल्डर टू शोल्डर मेजरमेंट ले लें और उसी के अकॉर्डिंग चेन बनाएं। जितना भी साइज़ हो शोल्डर टू शोल्डर उतनी लंबी चेन बना लें, बस वो 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। सो मेक चेन्स अकॉर्डिंग टू योर साइज़। Here I have total 60 chains and now I will add 2 more chains. 2 चेन और ऐड कर लीजिए इसमें। And now skip 2 chains and make 1 double crochet. Only take loops but don't take any loops in your crochet hook and take a loop from the chain. Okay, हुक में आपको कोई लूप नहीं लेना है, सिर्फ आपको चेन से एक लूप लेना है। Now take a loop in your crochet hook and 1 more loop from the next chain. ये मैंने लूप ले लिया। Take a loop and 1 loop from the next chain. Now I have total 4 loops in my crochet hook. Just over first 2 loops, पहले 2 loops को over कर देना है। Now I have 3 loops in my crochet hook and over these all loops. Okay, 1 chain, एक चेन बना लीजिए। अगेन क्रोशे हुक में कोई लूप नहीं लीजिए और सिर्फ आपको चेन से एक लूप लेना है। नाउ सेकंड के लिए आपको एक लूप लेना है क्रोशे हुक में और एक चेन से। नाउ ओवर 2 लूप्स, 2 लूप को ओवर कर देंगे और फिर बाकी के 3 लूप्स ओवर दीज 3 लूप्स। डोंट टेक एनी लूप इन योर क्रोशे हुक फॉर फर्स्ट चेन। पहली चेन के लिए कोई लूप क्रोशे हुक में नहीं लेंगे। एंड फॉर second loop take a loop in your crochet hook first and then from the chain. ओके, जब पहला लूप लेंगे तो आप क्रोशे हुक में कोई लूप नहीं लेंगे, बट जब दूसरा लूप लेंगे तो क्रोशे हुक में लूप लेते हुए लेंगे और उसके बाद एक चेन बना लेंगे। अगेन देखिएगा, मैंने क्रोशे हुक में लूप नहीं लिया है, सिर्फ चेन से लूप ले रही हूँ। ओनली टेक लूप्स इन चेन एंड फॉर नेक्स्ट चेन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक loop in your crochet hook and then from the chain. इस तरह से 2 के मल्टीपल में डिज़ाइन बनी हुई है और हर डिज़ाइन के बाद आपको एक चेन बना लेनी है। जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस। एट द एंड यू कैन सी बहुत ही छोटे छोटे और खूबसूरत से डिज़ाइन है। अच्छी लगती है बनने के बाद और इसमें एयर बिल्कुल भी पास नहीं होती है, कहीं से भी इसमें जालियाँ नहीं पड़ी हुई हैं, तो अच्छी लगती है देखने में। फॉर सेकेंड रो मेक 3 चेन्स एंड नाउ बिटवीन 2 पैटर्न, 2 पैटर्न के बीच में यू कैन सी यहाँ पे स्पेस है। यू कैन सी द थ्रेड बिटवीन 2 पैटर्न्स। 2 पैटर्न के बीच में आप एक थ्रेड देख सकते हैं, बीच में है, ये डिवाइडर का काम करता है। सो जस्ट टेक लूप्स फ्रॉम बोथ साइड ऑफ दिस thread. Okay, now make design between 2 patterns, same design
between these two patterns. You can see there is 2 hole. So first of all, take a loop from the first loop, first hole से आपको लूप लेना है, जैसे कि पहले लेते थे. क्रोशिया हुक में कोई लूप नहीं लेंगे, बट फॉर द नेक्स्ट लूप टेक अ लूप फ्रॉम इन योर क्रोशिया हुक फर्स्ट एंड देन फ्रॉम द होल. पहले आपको क्रोशिया हुक में लूप लेना है और फिर होल से. अगेन मेक अ चेन, एक चेन बना लेंगे. अब सेकंड और थर्ड के बीच में देखिएगा स्पेस है. सो पहले वाले से लूप लिया, क्रोशिया हुक में कोई लूप नहीं लेना है. दूसरे लूप के लिए पहले क्रोशिया हुक में लूप लेंगे और उसके बाद फिर होल से. और इस तरह से पहले 2 लूप्स को ओवर करेंगे और फिर बाकी के 3 लूप्स को. अगेन मेक अ चेन एंड नाउ मेक द सेम डिज़ाइन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ पैटर्न. So make a design between 2 patterns. You can see the space between 2 patterns. So make the same design first of all from the first hole and now from the next hole. Over the loops and complete your pattern. Make a chain and now the next design. सो इसी तरीके से 2 पैटर्न के बीच में आपको डिज़ाइन बनाते हुए इस पूरे राउंड को ओवर करना है. रिपीट द सेम प्रोसेस एंड नाउ एट द एंड मेक अ सेम डिज़ाइन एट लास्ट में भी आपको एक डिज़ाइन बना लेनी है. सेम डिज़ाइन को आपको लास्ट में भी बना लेना है. एक हर बार लास्ट में आपको एक डिज़ाइन इसी तरह से बनानी है. एंड फॉर थर्ड रो अगेन स्टार्ट विथ 3 चेन्स. And now the same design between 2 patterns. You can see the space again between 2 patterns. So make the same design in third row also. Just repeat the same process in your whole row. सारी rows में आपको ऐसे ही repeat करना है. हर बार 2 डिज़ाइन के बीच में आपको same pattern को बनाना है. Make the same design between 2 patterns. Okay. Again you can see the space between second and third pattern. So make the same design here. यहाँ पे भी जो 2 होल अलग अलग दिख रहे हैं, आप जब इसे फैलाएंगे तो आपको साफ दिखेगा. सेम डिज़ाइन को आपको इनके बीच में बना लेना है. बस इतना याद रखिएगा, पहली बार जब लूप लेंगे तो क्रोशिया हुक में कोई लूप नहीं लेना है और जब दूसरी बार लूप लेंगे तब आपको क्रोशिया हुक में लूप लेना है. डोंट टेक एनी लूप when you have taken loop first time, but for the second time take loop first in your crochet hook and then from the hole. Okay, just repeat the same process and make it long as you want. जितना लंबा आप इसको बनाना चाहते हैं बैक का पार्ट उतना लंबा बना सकते हैं. This is the back part of your project. So repeat the same process and make it long as you want. ओके जितना लंबा बनाना है उतना लंबा आप इसे बना के पहले बैक का पूरा पार्ट रेडी कर लें और उसके बाद फिर इसका आगे का प्रोसेस करेंगे. नाउ यू कैन सी माई बैक पार्ट इज़ रेडी. आप देख सकते हैं मेरा बैक पार्ट रेडी हो चुका है और आप भी उसे उतना ही लंबा बना लें जितना लंबा आप इसे चाहते हैं. सो here I have total 30 patterns because I have taken 60 chains in my project. So here I have total 30 patterns. So I will take 9 pattern in one shoulder and 9 pattern in the next shoulder. यहाँ पे मैं 9 पैटर्न को दोनों शोल्डर में बांटूंगी. 9 पैटर्न को एक साइड रखूंगी. तो 9 पैटर्न को गिन के एक मार्कर लगा लें. जस्ट यूज़ अ मार्कर आफ्टर 9 पैटर्न and in next one again count the 9 and use a marker. सो मैंने यहाँ पे अपने पैटर्न्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. 9 पैटर्न्स को मैंने शोल्डर में रखा है, बाकी का पार्ट जो है वो बीच का है. अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो 11 पैटर्न या 13 पैटर्न भी रख सकते हैं. अगर आपके पैटर्न ज़्यादा हैं तो आप इसको 3 पार्ट में अपने अकॉर्डिंग इसे डिवाइड कर सकते हैं. एंड नाउ मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट. अब मैं फ्रंट का पार्ट इसमें बनाऊंगी. सो जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस इन दीज 9 पैटर्न्स. जो 9 पैटर्न हमने अलग किए हैं
सेम रिपीट द सेम पैटर्न इन दीज 9 पैटर्न्स विच आई हैव सेपरेटेड। ओके, मैं इसी में वर्क करूँगी जो मैंने अलग किए हैं। सेम प्रोसेस को ही करना है, रिपीट द सेम प्रोसेस एंड सेम डिज़ाइन, नॉट एनी चेंज इन योर डिज़ाइन, कोई चेंज नहीं है डिज़ाइन में। जस्ट टेक अ लूप फ्रॉम द फर्स्ट होल, now take loop in your crochet hook and the second loop from the next hole over these all loops and make the same design. Just repeat it in these 9 patterns. इन्हीं 9 patterns में आपको 9 बार इसके repeat करना है। This is the front part of your project. And at last, here I have 1 2 3 4 5 6 7 8. I have only 8 patterns, so I will make one pattern at last. लास्ट में मैं यहाँ पे एक पैटर्न को और बना लूँगी और अब मेरे ये 9 पैटर्न्स पूरे हो गए। Now I have completed my 9 patterns. Just turn your work, but before turning your work, make a double crochet at last. लास्ट में एक डबल क्रोशा बना लेंगे और उसके बाद अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशा है, देखिएगा स्टार्टिंग में, एंड में भी एक डबल क्रोशा बना ली मैंने। नाउ मेक 3 चेन्स एंड टर्न योर वर्क। यहीं से वर्क को हमें टर्न कर लेना है। नाउ अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस बिटवीन 2 पैटर्न। इन्हीं 9 पैटर्न्स को आपको बार बार रिपीट करना है। जस्ट रिपीट दीज 9 पैटर्न्स अगेन एंड अगेन एंड मेक इट लॉन्ग एज सिमिलर टू द बैक पार्ट। जितना आपका बैक का पार्ट है उतना ही लंबा इसे बना लेना है। सेम पैटर्न को बार बार रिपीट करिए 9 पैटर्न्स को, और जितनी आपने रोज़ बैक पार्ट पे बनाई हैं, मेक द सेम नंबर ऑफ रोज़ विच यू हैव मेड इन योर बैक पार्ट and complete it. 9 patterns in the first shoulder and 9 pattern in next shoulder. Okay, just repeat these 9 patterns from the right side shoulders, and again after completing it, just repeat the same pattern in your next shoulder also, and just make it long as your same to the back side, as long as your back side. ओके, जितना लंबा पीछे का पार्ट है सेम वैसे ही आपको दोनों शोल्डर में बना के रेडी कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट इन द फर्स्ट शोल्डर एंड सेम पैटर्न in the next shoulder. Just repeat the same process, and now you can see my work is ready and I have completed my both sides of the front part. और इसे मैंने बैक पार्ट के बराबर ही लंबा कर लिया है। जितना बैक का पार्ट है सेम उतना ही आपको इसे फ्रंट का पार्ट भी बना लेना है। ओके, नाउ जस्ट स्टार्ट टू मेक द नेक ऑफ योर वर्क। सो जस्ट ऐड द थ्रेड हियर। थ्रेड को ऐड कर लेंगे यहीं पे। स्टार्ट विथ 3 चेन्स, 3 चेन से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ अब इसमें डबल क्रोशिया बनानी है, ओनली डबल क्रोशिया। सो मेक 1 डबल क्रोशिया एट द सेम प्लेस। जितनी भी रोज़ बनी हैं उनमें आपको 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। नाउ इन द नेक्स्ट रो मेक 2 डबल क्रोशिया। दिस इज द सेकेंड रो, so make 2 double crochet here. Make 2 double crochet in each row. हर डबल क्रोशिया में आपको रो में आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ये थर्ड रो है और यहाँ पे भी मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। दिस इज़ द थर्ड रो, सो मेक 2 डबल क्रोशिया हेयर ऑल्सो। यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया बना ली मैंने। सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है और जो बैक और फ्रंट साइड का जॉइनिंग पार्ट है वहाँ तक आपको ऐसे ही बनाते जाना है। रिपीट द सेम प्रोसेस एंड कंटिन्यू द सेम प्रोसेस टिल द शोल्डर पार्ट तक आपको ऐसे ही बनाते जाना है। यू कैन सी द जॉइनिंग पार्ट हियर, सो रिपीट द सेम प्रोसेस टिल द एंड। ओके,
यहाँ तक इसे बना लीजिए। नाउ यू कैन सी, एंड नाउ आई एम एट द जॉइनिंग point of the front side and the back side, so make 2 double crochet at the joining part। जहाँ पे आपका कॉर्नर है, मीन्स जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है आपका दोनों साइड्स, वहाँ पे आपको एक ही स्पेस पे कॉर्नर साइड पे 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, नाउ मेक 1 डबल क्रोशिया and the next one in the next chain। this is the back part of your work, ये back का part है। so make 1 double crochet in each chains। you can see the chains in your back part। make 1 chain in 1 double crochet in each chain and reach to the next corner। दूसरे कॉर्नर पे आने के बाद अगेन यहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। मेक 2 डबल क्रोशिया इन द नेक्स्ट कॉर्नर, नेक्स्ट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे फ्रंट और बैक का साइड जहाँ पे भी ऐड हो रहा है वहाँ पे 2 बना लेनी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टर्न होता है, इसलिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। एंड अगेन मेक 2 डबल क्रोशिया इन ईच रोज। अगेन आई एम इन द फ्रंट पार्ट, फिर से मैं फ्रंट के पार्ट में आ गई हूँ दूसरे साइड के। दिस इज़ द सेकंड साइड। सो मेक 2 डबल क्रोशिया एज लाइक योर फर्स्ट पार्ट। ओके, जस्ट कंप्लीट इट टिल द एंड। नाउ फर्स्ट रो इज रेडी फॉर नेक्स्ट रो। एट द नेक्स्ट थ्रेड, हियर आई विल ऐड द सेकेंड थ्रेड। दूसरी थ्रेड को यहाँ पे ऐड करेंगे। मेक 3 चेन्स and now you can see the chain in your double crochet। so just insert the hook from the back side। don't insert the hook like this, इस तरह से नहीं घुसाना है आपको। insert the hook only from the back side of your chain। ओके, जो पीछे वाला पार्ट है आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको हुक को डालना है और डबल क्रोशिया बना लेनी है। जस्ट इंसर्ट द हुक फ्रॉम द बैक साइड एंड मेक 1 डबल क्रोशिया। ओके, सब में जितनी भी डबल क्रोशिया बनी है उनमें आपको 3/4 पार्ट तक ऐसे ही बनाना है। जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस एंड मेक 1 डबल क्रोशिया फ्रॉम द बैक साइड and complete it till the 3/4 part of your front part। जो फ्रंट का पार्ट है उसके 3/4 हिस्से तक आपको इसी तरीके से बनाना है। make it till the 3/4 part। you can see this is the front part of my work। so just make same double crochet okay, make double crochet till the 3/4 part of your front side। यहाँ तक आपको ऐसे ही डबल क्रोशिया बनानी है। सो यू कैन सी 3/4 पार्ट तक मैंने बना लिया है। एंड हियर आई विल मेक 2 डबल क्रोशिया इन नेक्स्ट चेन। सिर्फ नेक्स्ट चेन में आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है। मेक 2 डबल क्रोशिया in next chain 1 and 2। now make 1 double crochet in each double crochet। only 1 double crochet in each double crochet and again reach at the joining point of your front and back part। now here you can see where you have made 2 double crochet, it is the joining part। सो यहाँ अगेन आपको 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 एंड 2, दोनों के ऊपर एक एक बना ली, और सेकंड वन में आपको 2 बनानी है। मेक 2 डबल क्रोशिया इन द सेकंड वन एंड नाउ अगेन मेक 1 डबल क्रोशिया इन ईच एंड रीच एट द नेक्स्ट ज्वाइनिंग पॉइंट। make 2 double crochet again at the joining part and the 3/4 part of your front side।
जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस लाइक फ्रंट साइड, जैसे फ्रंट साइड पे बनाया है ज्वाइनिंग पार्ट पे, यहाँ पे जहाँ पे मोड़ है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3/4 वाले हिस्से पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आपने फ्रंट में बनाया है 2 डबल क्रोशिया, सेम डबल क्रोशिया आपको नेक्स्ट पार्ट पे भी बनानी है और फिर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे वर्क को ओवर करना है और इस पूरी रो को कंप्लीट करना है एंड तक की। फॉर थर्ड रो डोंट मेक एनी इंक्रीजेस, कोई इंक्रीज नहीं करना है एंड मेक 1 डबल क्रोशिया इन ईच। अगेन फ्रॉम द बैक साइड, फिर से बैक साइड से ही बनाना है। मेक 1 डबल क्रोशिया इन ईच डबल क्रोशिया एंड कंप्लीट योर 8 to 9 रोज। इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया आपको सब में बनानी है और 8 से 9 रो तक आपको इसी तरीके से बनाते जाना है। कोई इंक्रीज नहीं होगा, ओनली मेक 1 डबल क्रोशिया इन ईच डबल क्रोशिया एंड मेक 8 to 9 रोज। इसी तरीके से हर बार धागे को ऐड करेंगे कलर को चेंज करने के लिए और 8 से 9 रो बना के इसमें रेडी कर लेंगे। ओके, 8 से 9 रो बना के इसमें पूरा हमें रेडी करना है। नाउ यू कैन सी आई हैव कंप्लीटेड माई 9 रोज हेयर। मैंने अपनी 9 रो बना ली है यहाँ पे एंड नाउ आई विल सेपरेट द आर्म होल फॉर स्लीव्स। टेक 4.5 इंचेस फॉर आर्म होल। 4.5 इंच आपको आर्म होल के लिए लेना है। अगर आप बड़ा बना रहे हैं तो 5 इंच तक भी ले सकते हैं, उससे बड़ा बना रहे हैं तो 6 इंच तक भी। बाकी का पार्ट आपको सिल लेना है। जस्ट सीव द रेस्ट ऑफ द पार्ट एंड ओनली टेक 4.5 इंचेस फॉर योर आर्म होल। ओके, if you are making the bigger size then take 5 inches, 5.5 inches or 6 inches. Now add your thread in armhole. armhole पे आपको add thread को add करना है। just repeat the same process. make 3 chains and make one design in each row. यहाँ पे आपको रोज़ अलग अलग दिख रही होंगी। सेम डिज़ाइन को आपको जो आपने पूरे वर्क में बनाई है, जस्ट मेक द सेम डिज़ाइन विच यू हैव मेड इन योर होल प्रोजेक्ट। मेक 1 डिज़ाइन इन ईच रो। यू कैन सी द रो, दिस इज़ द फर्स्ट रो एंड नाउ दिस इज़ द सेकेंड रो। मेक सेम डिज़ाइन हेयर ऑल्सो। सेम डिज़ाइन को आपको यहाँ भी बनाना है। हर रो में आपको एक एक डिज़ाइन बना लेनी है। थोड़ा ढीला चाहते हैं आप तो बीच बीच में आप 2 भी बना सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ द थर्ड रो। मेक 1 डिज़ाइन हेयर ऑल्सो। यहाँ भी आपको एक डिज़ाइन बना लेनी है। सिर्फ अब आपको राउंड राउंड इसी तरह से सेम डिज़ाइन को बनाना है। स्लीव्स के लिए जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस राउंड एंड कंप्लीट योर होल स्लीव्स। Make the same design first of all in each row. Okay, now in next row में भी इसी तरह से डिज़ाइन को बनाना है। Now make one design in each row and make it till the end. Now my first row is ready. Add your work with third chain. तीसरी वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर दीजिए। ये राउंड राउंड बनेगा। आपकी स्लीव है, दिस इज द स्लीव, सो मेक इट राउंड in circle. Again start with 3 chain and same process. You can see the space between 2 pattern, so make 1 design here. सेम डिज़ाइन को आपको 2 पैटर्न के बीच में बना लेना है। अगेन between second and third design, make the same pattern.
ओके, जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस, मेक इट इन राउंड। राउंड में आपको बनाना है गोल गोल, इसी तरीके से घुमाते जाना है, हर बार वर्क को ऐड करना है। ऐड योर वर्क एट लास्ट एंड स्टार्ट द नेक्स्ट रो और नेक्स्ट राउंड। जस्ट मेक इट इन राउंड एंड कंप्लीट योर होल स्लीव्स इन बोथ साइड। दोनों साइड की स्लीव्स को आपको इसी तरीके से राउंड राउंड बनाते जाना है और जितना लंबा आप इसे बनाना चाहें इसे बना सकते हैं। ऐसे ही राउंड राउंड बनाइए और अपने स्लीव्स को, दोनों साइड की स्लीव्स को इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। जस्ट मेक इट इन राउंड एंड कंप्लीट योर बोथ स्लीव्स। नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क एंड यू कैन सी, कुछ बटन्स को लगा दीजिए, यूज सम बटन्स and you can see what a lovely and coat look this is. So friends, I hope you will like this project. If you like it, then please give me a thumbs up and don't forget to comment. I will meet you in my next video. Till then, bye bye, thank you and have a nice day.